हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड इवनिंग। ग्रीटिंग्स टू ऑल रिस्पेक्टिवली जो टाइम पे देख रहे हो आप। अब लास्ट वीडियो में हमने देखे थे रैशनलाइजेशन होता कैसे है। ओके, उस रैशनलाइजेशन की वीडियो के बाद कुछ स्टूडेंट्स को कुछ सम्स में डिफिकल्टीज आ रही थी, तो स्टूडेंट्स ने बोला कि सर अलग अलग टाइप के रैशनलाइजेशन के सम्स है, हमें एक एक सम अलग करके बता दीजिए कि कैसे किया जाता है। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव selected some few different types of sums which has the probability of coming in exams. Also some sums, these are the different types of sums which you should know, क्योंकि अभी 9th में कर रहे हो, 10th स्टैंडर्ड में इसी का एप्लीकेशन आ सकता है आपको। So keeping those things in mind, I have come up with 4 or 5 different types of sums, और उसके ऊपर आज हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। अगेन रैशनलाइजेशन का बेस आइडिया हमेशा सेम रहेगा कि डिनोमिनेटर में हमें कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। अगर जो अकेला रूट होगा तो मैं सिर्फ √3 मल्टीप्लाई करूंगा, बट दिस इज अलोंग विद द साइन a माइनस b, एंड दैट्स व्हाई व्हाट आई विल डू इज आई विल कंप्लीटली शिफ्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, अपना पूरा का पूरा टर्म को करूंगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पार्ट। सो जैसे बोला था, हम डिनोमिनेटर के अंदर 2 माइनस √3 है, सो वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 माइनस √3 का अपोजिट साइन ऊपर एंड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो व्हाट आई विल डू इज 2 प्लस √3, ब्रैकेट रखना हमेशा आदत बना देना, ब्रैकेट नहीं रखोगे तो प्लस माइनस की साइन के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी आगे, ठीक है। सो हमेशा ब्रैकेट लगाने की आदत बनाओ। 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय इसका अपोजिट साइन 2 प्लस √3, तो सेम साइन में ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा 2 प्लस √3 के साथ। ओके, अब जैसे ये 2 प्लस √3 अब देखोगे, सो दिस बिकम्स a प्लस बी, सो ये मेरा कौन सा हो जाएगा, दिस वुड बिकम माई a प्लस बी इंटू a प्लस बी, और ये क्या होता है, दिस वुड बी a प्लस बी दी होल स्क्वायर। ओके, नीचे देखोगे a माइनस बी, a प्लस बी, एंड दिस विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा डिनोमिनेटर में आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही रहेगा, और न्यूमरेटर के अंदर a प्लस बी द होल स्क्वायर या तो a माइनस बी द होल स्क्वायर, या तो फिर आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग सकती है। अगर जो दोनों नंबर आपके अलग अलग है, यहां पे आप देख सकते हो ये मेरे दोनों नंबर सेम है, a b 2 √3, सिर्फ डिफरेंट क्या आ रहा है, यहां पे साइन दोनों सेम है, इस वजह से मैंने a प्लस बी द होल स्क्वायर ले लिया। बट हो सकता है कि आपके a प्लस बी आए और a प्लस सी आए, मतलब ऐसे कोई फॉर्मेट में आ जाए a प्लस बी और कोई दूसरा नंबर है a प्लस सी, तो क्योंकि आपके दोनों नंबर सेम नहीं है, a b और a b सेम नहीं है, तो इस केस में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उस हिसाब से हमारा न्यूमरेटर आ जाएगा। बट यहां पे उसकी जरूरत नहीं है, हमारा सीधा a प्लस बी द होल स्क्वायर हो रहा है। सो व्हाट आई विल डू इज डायरेक्टली आई विल राइट डाउन 2 प्लस √3 द होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे a मेरा 2 है, 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। नाउ इसकी आइडेंटिटी में ओपन करूंगा, सो दिस वुड बी 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3 प्लस √3 स्क्वायर होल थिंग अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का 3, क्योंकि √3 के साथ स्क्वायर कट हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 3। अब सेम ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी को हम सॉल्व करेंगे, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3, 2 2s are 4, so 4 √3 प्लस अगेन √3 के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, तो दिस वुड बी 3 होल थिंग अपॉन 4 माइनस 3 1 आ गया। ओके, अब इसको सॉल्व करो, दिस इज 4, दिस इज 3, कॉन्स्टेंट्स टुगेदर, सो 4 प्लस 3 प्लस 4 √3, नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो सेम का सेम रखेंगे, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4 √3, एंड दिस इज माई आंसर। ठीक है, तो सिंपल सम्स होते हैं तो उसको सेम नीचे का जो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे उस तरीके से करेंगे। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ सम। अब दूसरा सम आता है इस तरीके से कि जहां पे आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है और आपको सामने दिया है a प्लस बी √2, यहां पे
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, ये आपको फाइंड करने को बोला जाएगा। अगेन इसका टेंशन नहीं लेना है हमें सिर्फ और सिर्फ इसको देख के सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इधर देख पा रहा हूं मेरा टर्म है 6 माइनस 4 रूट 2 अपॉन 6 प्लस 4 रूट 2। अगेन द सेम कंसेप्ट, डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए और दोनों साथ में है, तो मैं इसका अपोजिट साइन करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 रूट 2 जो ऊपर है अपॉन 6 माइनस 4 रूट 2 जो ऊपर है और 6 प्लस 4 रूट 2। अब इसका अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 6 माइनस 4 रूट 2, तो ऊपर भी मेरा वही मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 माइनस 4 रूट 2। अब लास्ट सम में हमने देखा था ए बी नंबर सेम है, हाँ मेरे दोनों सेम है, बीच में साइन सेम है, हाँ बीच में साइन सेम है, तो आपके ये दोनों क्या हो जाएगा, दिस वुड बी ए माइनस बी दी होल स्क्वायर। सिंपल। नीचे ये ए ये बी ये ए ये बी, फर्क क्या रहा है, इधर माइनस है इधर प्लस है, सो दिस विल बिकम माई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वही चीज मैं इधर रेप्लिकेट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 रूट 2 द होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 द होल स्क्वायर। अब मैं वापस इधर ऊपर लिख देता हूं मैं 6 माइनस 4 रूट 2 द होल स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 द होल स्क्वायर। अब ये मेरी आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी, सो दिस वुड बी 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 4 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 द होल स्क्वायर, होल थिंग अपॉन 6 6 36। अब यहां पे अच्छे से ध्यान रखना, ये अक्सर मिस्टेक्स करते हैं, 4 के ऊपर जो ये टर्म के ऊपर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर दोनों के पास जाएगा। हमारी एक्सपोनेंट की आइडेंटिटी है ए बी द होल स्क्वायर, तो यहां पे स्क्वायर इसके पास भी जाता है इसके पास भी जाता है, मतलब दोनों जब भी मल्टीप्लीकेशन होगा तो मल्टीप्लीकेशन केस में स्क्वायर दोनों के पास जाएगा। तो अगर जो मैं इधर स्क्वायर दोनों को दे रहा हूं तो 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 इंटू, क्योंकि बीच में कुछ साइन नहीं है इसका मतलब इंटू हो गया, और रूट 2 के पास भी स्क्वायर जाएगा, उससे 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 तो 2 आ जाएगा। ओके, सो दिस बिकम्स माई 36 माइनस 6 2 12, 12 4 48, 48 रूट 2 प्लस 4 अगेन 16 इंटू 2, होल थिंग अपॉन 36 माइनस 32। अब नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, सो 36 माइनस 48 रूट 2 प्लस 32, होल थिंग अपॉन ये आ जाएगा 36 माइनस 32 4। ओके, अब 36 और 32 इसके आगे प्लस साइन है इसके आगे प्लस साइन है, इसका मतलब ये दोनों एडिशन होने वाला है, तो 36 प्लस 32 हो जाएगा 68, सो दिस वुड बी 68 प्लस, सॉरी माइनस है बीच में, सो माइनस 48 रूट 2 अपॉन 4। अब नीचे डिनोमिनेटर में 4 है, सो व्हाट आई विल सी इज क्या इन दोनों में से 4 कॉमन निकल पा रहा है, हाँ निकल रहा है, तो इसमें से अगर जो मैं 4 कॉमन निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17 और ये हो जाएगा 12 रूट 2 अपॉन 4। अब बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, तो अगर जो आपका कोई ऐसा टर्म होता है a इंटू बी माइनस सी अपॉन ए, तो इन दोनों को मैं कैंसिल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि अकेला टर्म और ये ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, तो यहां पे मैं 4 और 4 कैंसिल कर दूंगा, सो दिस विल बिकम 17 माइनस 2 रूट 2। नाउ कम्स द मेन पार्ट, मेरा आंसर आ गया 17 माइनस 2 रूट 2। मेरे को कौन से फॉर्मेट में दिया है, a प्लस बी रूट 2, a प्लस बी रूट 2। मैं दोनों को जब कंपेयर करूंगा तो मेरे को दिख रहा है रूट 2, चलो ये सेम आ गया, ठीक है। इधर माइनस साइन है जबकि मेरे को फाइंड करनी है प्लस साइन के हिसाब से, तो क्या मैं b को प्लस बनाने के लिए ऐसे लिख सकता हूं a, या तो फिर ऊपर 17 को क्या मैं लिख सकता हूं 17 प्लस माइनस 2 उसके ब्रैकेट में और रूट 2। इसका मतलब है प्लस इंटू माइनस, अगेन मेरा वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, ये माइनस ही हो जाएगा। सो इन दोनों को अब मैं कंपेयर करूं तो रूट 2 है,
a क्या हो जाएगा मेरा 17 और b क्या हो जाएगा मेरा -2. सो माई a इज इक्वल्स टू 17 एंड b इज इक्वल्स टू -2. ये दिस इज द सेकेंड मेजर थिंग विच यू हैव टू सी कि अगर जो बीच में माइनस है और आपको प्लस दिया हुआ है तो ये वाली जो आंसर आया उसके अंदर ऐसे साइन के आप ट्वीक करो कि आपका आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, बट आपको जो रेफरेंस दिया है a + b√2 उसके साथ मैच हो जाए. सो दिस वाज द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नाउ लेट अस सी द थर्ड टाइप. हमने अभी तक देखा था इंडिविजुअली एक ऐसे सॉल्व करते हुए. सो लेट अस से अगर जो मैं इसको हाइड कर दे रहा हूं, लेट अस से अगर जो मैं इसको हाइड कर देता हूं तो इसका मतलब है ये मेरा पूरा का पूरा एक ही फंक्शन हो गया जिसको मैंने नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया था. बस ये दो है तो इसका मतलब है मैं दोनों को साइड बाय साइड सॉल्व करूंगा. बस यही मेन इसका फंडा है. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो पहले पकड़ता हूं √5 + √3 ब्रैकेट √5 - √3. इसका मल्टीप्लाई अपोजिट टर्म वाला √5 + √3 अपॉन √5 - √3. इसका अपोजिट मल्टीप्लाई करूंगा √5 + √3 इंटू √5 + √3. ओके, दोनों को या तो आप साइड बाय साइड करते जाओ या तो पहले इंडिविजुअली इसको सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो और उन दोनों के आंसर को ऐड कर दो. तो पहले मैं एक एक करके सॉल्व करता हूं. ठीक है, तो ये मेरा पार्ट 1 है. ये लिखने से पहले ऐसा होगा तो आप इसको पार्ट को इस तरीके से लिख देना कि सबसे पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं पार्ट 1 √5 + √3 अपॉन √5 - √3. अब इसको हम पहले सॉल्व करेंगे. सो ये हो जाएगा √5 + √3 इंटू √5 + √3 होल थिंग अपॉन √5 - √3 इंटू ब्रैकेट √5 + √3. इसका अपोजिट साइड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये वापस मेरे ये फॉर्मेट में हो गया √5 + √3 द होल स्क्वायर अपॉन √5 स्क्वायर - √3 स्क्वायर. अब जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो मेरा आंसर आएगा √5 + √3 द होल स्क्वायर a + b द होल स्क्वायर. सो ये हो जाएगा √5 स्क्वायर + 2 इंटू √5 इंटू √3 प्लस √3 द होल स्क्वायर होल थिंग अपॉन ये हो जाएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर. तो √5 का स्क्वायर 5 हो गया, √3 का 3 हो गया. सो दिस इज इक्वल्स टू ऊपर 5 + 2 √15 + 3 होल थिंग अपॉन 2. ये क्यों √15 किया और 2 को मल्टीप्लाई नहीं किया? अगेन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. √a इंटू √b होता है तो रूट के अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं a इंटू b. अगर जो दो जन छाता लेके घूम रहे हैं तो दोनों छाता को मिक्स होके वो एक छाते के नीचे आ जाएंगे. बट अगर जो एक छाते बिना है और एक छाते के साथ है तो छाता वाला बिना छाते वाले को अंदर नहीं लेगा, वो वैसे का वैसे इसको भीगने देगा. ठीक है, तो सेम चीज इधर है. ओके, नाउ लेट अस सी. अब आगे 5 + 3 सेम हो गया. सो 8 + 2 √15 अपॉन 2. अब नीचे 2 है तो मैं देखूंगा क्या ऊपर से 2 मेरा कॉमन निकल रहा है. हाँ, 8 भी 2 से डिविजिबल है, 2 भी 2 से डिविजिबल है, तो मैं 2 कॉमन ले लूंगा. 4 + √15 अपॉन 2, 2 कैंसल, सो 4 + √15. ये मेरा आया आंसर 1 का. वैसे ही अब मैं सेकंड को सॉल्व करूंगा. सो सेकंड है मेरा पार्ट 2 √5 - √3 अपॉन √5 + √3. ओके, अब इसको सॉल्व करूंगा तो सेम इसका अपोजिट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा. √5 - √3 अपॉन √5 + √3 √5 - √3 √5 - √3. ओके, अब a - b द होल स्क्वायर. सो ये हो जाएगा √5 - √3 द होल स्क्वायर होल थिंग अपॉन √5 स्क्वायर - √3 स्क्वायर. अगेन a - b द होल स्क्वायर.
सो मैं इधर डायरेक्ट लिख रहा हूं, जैसे अपन ने इधर सॉल्व किया था सेम इधर ही होगा। तो रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, माइनस 2 रूट 15 हो जाएगा, प्लस 3 होल थिंग अपॉन 2। 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बिकम 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन 2। अगेन इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं, सो 2 कॉमन निकालूंगा तो आंसर आएगा हमारा 4 माइनस रूट 15। तो ये मेरा हो गया 2। अब 1, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है। इसका मतलब है ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के बीच में एडिशन है, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, ओके। सो मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर था 4 प्लस रूट 15 और सेकेंड पार्ट के बीच में प्लस है, और सेकेंड पार्ट का आंसर था 4 माइनस रूट 15। सो दिस इज 4 माइनस रूट 15। ब्रैकेट ओपन, सो 4 प्लस रूट 15 प्लस 4 माइनस रूट 15 कैंसल, सो दिस बिकम्स 8 एंड दैट इज माय आंसर। अब आप बोलोगे सर आपने तो एक एक करके सॉल्व किया है। हाँ, अगर जो आपको दोनों को पैरेलली सॉल्व करते जाना है तो पैरेलली सॉल्व करो, दोनों केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2 किधर गया? ये मेरा पार्ट 2 है। ठीक है, और इधर मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 को दोनों को ऐड कर दिया है। ठीक है, ये था एक टाइप का सम। अब जो नेक्स्ट टाइप के 2 सम हम करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, लेट अस सी दिस टाइप ऑफ सम। अब यहां पे आपको बोल दिया है एक x की वैल्यू दी है और आपको बोला है x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। इसका आंसर निकाल के बताओ। ओके, अब इसका जब आंसर निकालने बैठोगे तो बहुत हमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। मैं देख रहा हूं कि x की वैल्यू सीधी रिप्लेस कर सकता हूं। दोनों को या तो साथ में रिप्लेस करो या तो 1 बाई एक्स की वैल्यू पहले निकालो और वापस दोनों को ऐड कर दो, जैसे हमने प्रीवियस सम में देखा पार्ट 1 पार्ट 2 के केस में। मैं अगेन वैसे ही करूंगा पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से। तो मेरे पास पहले ऑलरेडी x गिवन है 2 प्लस रूट 3। चलो मैं 1 अपॉन एक्स फाइंड कर दूंगा। 1 अपॉन एक्स क्या है? 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। x की जगह रूट, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब मैं यहां देख रहा हूं नीचे रूट है जो मेरे को नहीं चाहिए, दैट्स व्हाई आई विल डू द रेशनलाइजेशन प्रोसेस। सो 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 इंटू ब्रैकेट 2 माइनस रूट 3 और ऊपर वैसे ही 2 माइनस रूट 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऊपर का सेम रहेगा 2 माइनस रूट 3 और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दिस विल बिकम 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। सो दिस वुड बी इक्वल टू, इधर करता हूं, दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 स्क्वायर इज 4 माइनस रूट 3 स्क्वायर के साथ रूट कैंसल, दैट विल इक्वल टू 3। तो ये आंसर आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1। तो ये मेरा आंसर आया 1 अपॉन एक्स का। अब हमें फाइंड क्या करना है? x फाइंड करना है और प्लस 1 अपॉन एक्स। तो x की वैल्यू क्या है मेरी? 2 प्लस रूट 3। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है? तो इसको एक आइडिया करो, इधर लिख दो। नाउ x प्लस 1 अपॉन एक्स फाइंड करना है हमें। तो x की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा मैं, 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है मेरी? 2 माइनस रूट 3। सो 2 माइनस रूट 3। ये ब्रैकेट रखना स्पेशली इंपॉर्टेंट है, आदत मत भूलना। नेक्स्ट सब में देखेंगे ब्रैकेट की वजह से काफी हद तक प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहां पे क्या हुआ? अब ब्रैकेट ओपन करूंगा, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, ये दोनों कैंसल। सो ये हो गया आपका 4। सो दिस इज द आंसर 4। नाउ लेट अस से आपको फाइंड करने को बोला होता फाइंड x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब सेम मेरे पास x की वैल्यू है तो x की वैल्यू मैं रख दूंगा 2 प्लस रूट 3 और यहां पे माइनस 1 अपॉन एक्स की क्या है? 2 माइनस रूट 3। 2 माइनस रूट 3। अब देखो इधर, अगर जो कोई ब्रैकेट नहीं रखेगा तो ही विल टेक इट फॉर ग्रांटेड कि 2 माइनस में है
और रूट 3 भी माइनस में है, तो ये कट करके आंसर 0 लिख देंगे, बट दैट इज रॉन्ग। ब्रैकेट रखने का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि माइनस दोनों के लिए है। इस वजह से अगर जो ब्रैकेट नहीं रखेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। अगर जो मैं ब्रैकेट रखूंगा तो देखो आंसर पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 3 और ये ब्रैकेट। अब जैसे ही ब्रैकेट रखा इसका मतलब है अंदर की सारी साइन चेंज हो जाने वाली है। सो 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3, प्लस 2 से माइनस 2 कैंसल, बट रूट 3 प्लस रूट 3 बैठ रहा है, इस वजह से देयरफॉर आई कैन से दिस इज 2 रूट 3 एंड दिस इज माय आंसर फॉर x माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, और x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का आंसर आया 4। ओके, आई होप आप ब्रैकेट की अहमियत समझ रहे हो। यहां पे मेजॉरिटी बच्चे ये ब्रैकेट के अंदर मिस्टेक करते, ब्रैकेट नहीं रखते, इस वजह से सारा का सारा जितनी मेहनत की होगी पूरी की पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। सो मेक श्योर दैट यू हैव दिस हैबिट ऑफ कीपिंग द ब्रैकेट्स। लास्ट सम का ही एडवांस पार्ट है ये, जहां पे हमने प्रीवियस सम में देखा था सिर्फ x प्लस 1 अपॉन एक्स था, बट व्हेन यू सी ओवर हियर यहां पे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है। आपके दिमाग में बैठेगा कि सर क्यों ना हम पहले x का द होल स्क्वायर निकाल दे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर निकाल दो, दोनों को ऐड कर दे। बट इसमें एक दिक्कत आएगी, आपका जैसे ही एक्स स्क्वायर निकालने जाओगे वापस वो अंडर रूट फॉर्मेट में आ जाएगा प्लस माइनस करने के हिसाब से। जैसे ही इधर एक्स स्क्वायर निकालोगे नीचे आपका और बड़ा फैक्टराइजेशन होगा उसके ऊपर। लेट अस सी, हम दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले आपके तरीके से, लेट अस सी के सर बोल रहे हैं कि हम एक आइडिया करते हैं सर, 3 प्लस पहले x मेरा 3 प्लस रूट 8 है, इसको मैं एक्स स्क्वायर पहले बना देता हूं। एक्स स्क्वायर करना है इसका मतलब दोनों के साइड स्क्वायर करेंगे। सो 3 प्लस रूट 8 द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर हो गया। सो 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 8 प्लस रूट 8 स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 6 रूट 8 प्लस 8, स्क्वायर के साथ ये कैंसल, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 8 17 प्लस 6 रूट 8। ये आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर का। नाउ लेट अस सी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर। सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब 1 अपॉन 3 प्लस रूट 8 द होल स्क्वायर लेंगे। अब 3 प्लस रूट 8 का आंसर ऑलरेडी मेरे पास 17 प्लस 6 रूट 8 आया है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा 1 अपॉन 17 प्लस 6 रूट 8। अब अगेन रैशनलाइजेशन करेंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज 1 अपॉन 17 प्लस 6 रूट 8 इंटू 17 माइनस 6 रूट 8, और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 17 माइनस 6 रूट 8। ऊपर का टर्म सेम का सेम रहेगा, 17 माइनस 6 रूट 8 अपॉन 17 स्क्वायर माइनस 6 रूट 8 द होल स्क्वायर। अब यहां पे ये तो चलो नंबर आपका 3 और रूट 8 है, इस वजह से ये आके रुका है 17 का स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा आपको। सो 17 माइनस 6 रूट 8, 17 का स्क्वायर किसी को याद है, दिस इज 289। ओके, माइनस 6 6 36, 36 इंटू 8, सो 36 इंटू 8 288। ओके, अभी इतने बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन आपको करने पड़ेंगे, तो इससे अच्छा है अवॉइड करना। एक और टेक्निक देखेंगे, लेकिन यहां पे अगर जो आप करोगे 289 माइनस 288 1 हो जाएगा। सो 17 माइनस 6 रूट 8, ये आपका आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का था मेरा 17 प्लस 6 रूट 8, इसका आया मेरा प्लस ब्रैकेट 17 माइनस 6 रूट 8, ब्रैकेट ओपन 17 प्लस 6 रूट 8 प्लस 17 माइनस 6 रूट 8 कैंसल, दैट इज इक्वल्स टू 34। अब ये सेम सम हम पहले x प्लस 1 अपॉन एक्स को सॉल्व करके देखते हैं। लेट अस सी, सो हमारा सम था पहले, if x is equals to 3 plus root 8,
if x is equals to 3 plus root 8, find x square plus 1 upon x square. ओके, सो पहले क्या देखेंगे, हमने x का पता है 3 प्लस रूट 8, हम 1 अपॉन x का फाइंड कर देंगे. सो 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 प्लस रूट 8. इसको फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन करेंगे. सो 3 माइनस रूट 8 अपॉन 3 प्लस रूट 8 इंटू ब्रैकेट 3 माइनस रूट 8. ऊपर का सेम रहेगा. 3 माइनस रूट 8 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस रूट 8 स्क्वायर. a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस रूट 8 अपॉन 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस रूट 8 का 8. सो दिस इज इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 8. ये आपका आया 1 अपॉन x का. ठीक है, अब क्या करेंगे, मुझे फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड करना है. मेरे को दिया है, मैंने जो फाइंड किया x प्लस 1 अपॉन एक्स, मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा. व्हाट इज x? 3 प्लस रूट 8 प्लस 1 अपॉन एक्स क्या आया, 3 माइनस रूट 8. सो दिस इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 8 प्लस 3 माइनस रूट 8. रूट 8 कैंसल, ये आ गया आंसर 6. तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर फाइंड करना हो, मान लो कल उठ के एक्स क्यूब भी आ जाए, हमारा मेन पहले एम रहेगा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इसकी वैल्यू निकाले. ठीक है, क्योंकि ये सिंपल है फाइंड करने के लिए, ज्यादा कैलकुलेशन और मल्टीप्लीकेशन नहीं है इसमें. अब क्या करेंगे हम, अब मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई, मेरे को पता है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करना है, तो मैं दोनों बाजू पे स्क्वायर कर दूंगा. सो x प्लस 1 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर is equals to 6 square. ओके, ये आइडेंटिटी होगी a प्लस बी द होल स्क्वायर. तो दिस इज x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स दी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36. ओके, अब ये 2x कैंसल हो गया, तो आंसर क्या आया इधर, x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36. ये देखो, अब बच क्या गया, इसके अंदर एक्स स्क्वायर भी आ गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी आ गया. कांस्टेंट जो है मैं सामने की साइड ले जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 माइनस 2, दैट इज इक्वल्स टू 34. स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34. ओके, सो हम दोनों रीत से सॉल्व कर सकते हैं. आपने प्रीवियस भी देखा, हमने सेम पहले एक्स स्क्वायर निकाला, फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाला और फिर लास्ट के अंदर दोनों को ऐड किया. यहां पे आपका मल्टीप्लीकेशन बहुत बड़ा हो जाता है, जबकि यहां पे आप देखोगे हमने x निकाला 1 अपॉन एक्स, फिर x प्लस 1 अपॉन एक्स को सीधा ऐड कर दिया और स्क्वायर कर दिया. ठीक है, सो ये आपका मल्टीप्लीकेशन बहुत कम होगा, क्योंकि जहां पे भी आपका मल्टीप्लीकेशन ज्यादा हो रहा है, कोई भी ऑपरेशन ज्यादा बढ़ रहे हैं, वहां मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो अवर मेन एजेंडा इज जितना हो सके उतना रैशनलाइजेशन के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन कम रखेंगे. ओके, सो दिस वाज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स ऑफ रैशनलाइजेशन. आपके पास और कोई ऐसा सम हो जिसके अंदर आपको कुछ दिक्कत हो रही है, यू आर फेसिंग सम डिफिकल्टी, प्लीज कमेंट, गिव अस इन द कमेंट, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड पोस्ट द वीडियो रिगार्डिंग दैट. Okay, thank you.